सुशांत सिंह राजपूत के चले जाने से नेपोटिज्म का ये जो डिबेट है ये शुरू हो चुका है और इस बार थमने का नाम नहीं ले रहा। जी हाँ, कहीं ना कहीं सुशांत का चले जाना एक वेकअप कॉल बन चुका है इंडस्ट्री में हर किसी के लिए। ऐसे में हाल ही में ट्विटर पर वॉर चल रही है टीम कंगना रनौत और पूजा भट्ट के बीच में। मैं आपको बता दूं, कुछ ही वक्त पहले मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से पहले पूजा भट्ट ने एक ट्वीट किया कंगना के अगेंस्ट, फिर कंगना ने वापस एक ट्वीट किया कि ट्रीटेड मोर रिस्पेक्टफुली और वगैरह वगैरह। फिर पूजा ने कहा कि कंगना को भी हमने ही लॉन्च किया, विशेष फिल्म्स हैव लॉन्च्ड दिस एंड दैट। अब इस वॉर को पूजा भट्ट ने जो है वो एक अनदर लेवल पे पहुंचा दिया। जी हाँ, उन्होंने कई सारे वीडियोस और स्क्रीनशॉट्स शेयर किए हैं जहां पर कंगना रनौत जो है थैंक यू कहती नजर आ रही हैं महेश और मुकेश भट्ट को, और साथ ही साथ ये भी कह रही हैं कि थैंक यू फॉर लॉन्चिंग मी, और गैंगस्टर के जरिए उन्हें पहचान मिली, गैंगस्टर के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला, तमाम ये सारी चीजें। अब ऐसे में इस पोस्ट पर कंगना रनौत ने वापस रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि पूजा जी, कंगना वॉज ऑलवेज थैंकफुल फॉर महेश भट्ट टू लॉन्च हर, बट शी एक्सपेक्टेड कि लॉन्च करने के साथ साथ शायद थोड़ा और ज़्यादा रिस्पेक्टफुली उसके साथ बिहेव किया जाता, और कहीं ना कहीं रिस्पेक्टफुली बिहेव करने के साथ साथ कंगना इज ऑल्सो वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि इस मेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को सक्सीड कर लिया है, अपनी एक अलग जगह बना ली है। मैं बता दूं आपको कि पूजा भट्ट ने जब ये ट्वीट किया है तो कहीं ना कहीं लोग कंगना पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या कंगना दोगली है, क्या कंगना नेपोटिज्म को लेकर रिमार्क्स कुछ और दे रही हैं और खुद भी कहीं ना कहीं नेपोटिज्म का एक पार्ट है। जिस तरीके से ट्रोलर्स जो हैं वो लगातार ट्रोल कर रहे हैं पूजा भट्ट के इस वीडियो के बाद, इस पोस्ट के बाद कहीं ना कहीं लोग कंगना पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि कंगना पहले खुद ही महेश भट्ट की तारीफ करती हैं और ये सारी चीज़ें, और अब जब वो सक्सेस पा चुकी हैं तो वो इस तरह की चीज़ें कर रही हैं। तो ये जो एक वॉर शुरू हुई है ये थमने का नाम नहीं ले रही। आप एज अ व्यूअर किसकी साइड हैं और क्या कुछ आपकी व्यूज़ हैं या आप हमें बताइए कॉमेंट सेक्शन में। दिल बेचारा के ट्रैक ने रिलीज होने के 1 घंटे के अंदर अंदर रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। जी हाँ, क्या रिकॉर्ड ब्रेक किया है चलिए आपको बताते हैं। वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूं ज्योति नाहक। सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा, जिसको देखते वक्त दिल जेन्युइनली बेचारा महसूस कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस फिल्म के ट्रेलर को, इस फिल्म के गानों को जिस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है वो अनबिलीवेबल है। मैं आपको बता दूं कि ये गाना कुछ ही घंटों पहले रिलीज हुआ, लेकिन रिलीज होने के 1 घंटे में ये गाना 1 मिलियन प्लस लाइक्स जुटा चुका था। जी हाँ, ये एक रियल रिकॉर्ड है। इससे पहले किसी भी गाने को 1 घंटे के अंदर अंदर 1 मिलियन प्लस लाइक्स नहीं मिले हैं। ये सुशांत सिंह राजपूत की पावर है, ये सुशांत सिंह राजपूत के लिए लोगों का प्यार है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो है चीज़ें हो रही हैं, ऐसे में लोगों का गुस्सा, इमोशन, प्यार सब कुछ उभर कर आ रहा है। मैं आपको बता दूं, इस वक्त अगर आप गाने को देखेंगे और इस वक्त अगर आप उसके रिकॉर्ड की बात करें तो हाईएस्ट नंबर ऑफ व्यूज, जी हाँ, महज 4 घंटे में ये गाना 5.5 मिलियन व्यूज तक पहुंच चुका है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है अगेन। उसके बाद अगर बात की जाए 4 घंटे में महज 2 मिलियन लाइक्स आ चुके हैं। 1 घंटे में तकरीबन 1 मिलियन प्लस लाइक्स आ चुके थे और अब 4 घंटे में इस गाने को 2 मिलियन से भी ज्यादा लाइक्स आ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, इस गाने पर कमेंट सेक्शन की अगर आप भरमार देखेंगे तो तकरीबन 1 लाख कमेंट्स आ चुके हैं इस गाने में। सो इसी से पता चलता है कि फैंस जो है वो कितने ज्यादा खुश हैं। वेल, और भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स इस गाने ने तोड़े हैं, उस पर मैं बहुत जल्द आपको बताऊंगी, लेकिन तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल मूवीज अड्डा के साथ। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ। सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर में हाथ हो सकता है दाऊद इब्राहिम का। जी हाँ, इस तरह का एक बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट दे दिया है एक्स रॉ ऑफिसर एनके सूद ने। क्या है ये पूरी कहानी और क्या कुछ कहा है, चलिए आपको ये आर्टिकल भी दिखाते हैं और बताती भी हूँ। वेल हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूँ ज्योति नाहक। सुशांत सिंह राजपूत का इस तरीके से चले जाना बहुत सारे सवाल खड़े करके गया है। ऐसे में एक्स रॉ ऑफिसर ने कहीं ना कहीं ये दावा किया है कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड नहीं बल्कि इट वाज अ प्री प्लान्ड मर्डर, जो कि बहुत टाइम से चल रहा था। जी हाँ, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे पहलू हैं जिन पर नजर डालना जरूरी है। बात की जाए अगर सुशांत के नंबर चेंज करने की, इस तरह का कहना है कि बहुत टाइम से सुशांत को अंडरवर्ल्ड से यानी कि दाऊद इब्राहिम के जरिए कॉल्स आ रहे थे, जिस वजह से थ्रेटनिंग कॉल्स आ रहे थे, जिस वजह से बार बार उन्हें अपना नंबर चेंज करने की जरूरत पड़ रही थी। मैं आपको बता दूं कि ये भी कहा गया है कि दाऊद भले ही आउट ऑफ इंडिया हैं, इंडिया में नहीं रहते, लेकिन फिर भी मुंबई में उनके बहुत सारे ऐसे सेल्स हैं जो एक्टिव हैं और जो कहीं ना कहीं
कनेक्शन बनाकर रखे हुए हैं और वो अपना काम लगातार मुंबई में करते रहते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड का कनेक्शन अभी से नहीं बल्कि 90s से या उससे पहले से चलता आ रहा है, जिस पर अभी तक रोक नहीं लगी है। बॉलीवुड जो है वो लगातार, बॉलीवुड के कुछ ऐसे नाम हैं जिनका नाम रिवील नहीं किया गया, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कंटिन्यूसली जाते हैं और दाऊद इब्राहिम के कॉन्सर्ट्स हों या उनके टीम के जरिए अरेंज किए गए इवेंट्स पर जाकर परफॉर्म करते हैं और वहाँ से जो पैसा इकट्ठा होता है वो पैसा जाता है ISIS की फंडिंग के लिए। सो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है बहुत लिंक्ड है, ऐसा इस आर्टिकल में कहा गया है जो मैं आपको बता रही हूँ। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये कहा जा रहा है, जो एक्स रॉ ऑफिसर हैं उन्होंने इस बात को भी कहा है कि कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत के घर के कैमराज, CCTV कैमराज लास्ट मोमेंट पर ऑफ हो जाना, जिस दिन उनकी डेथ हुई, उसके बाद घर की एक्स्ट्रा कीज मिसिंग होना बहुत सारे सवाल खड़े करता है। और कहीं ना कहीं ये चीजें जो है बहुत इंटरलिंक्ड है। बॉलीवुड इज स्टिल लिंक्ड विद अंडरवर्ल्ड और अंडरवर्ल्ड के प्रेशर बहुत टाइम से आ रहे थे, उनको बहुत सारे थ्रेटनिंग कॉल्स आ रहे थे। उसके साथ साथ उन्होंने एक और सवाल खड़ा किया है संदीप सिंह पर। जी हाँ, उन्होंने इस बात को कहा है लिटरली कि नौकर जो है भले ही उन्हें सब कुछ पता था कि क्या कुछ होने वाला है या क्या हो रहा है, लेकिन संदीप सिंह वॉज द पर्सन जो कंटिन्यूसली इस चीज से लिंक्ड थे। और संदीप सिंह वो इंसान थे जो सुशांत के काफी करीब थे और सुशांत की हर गतिविधि का, हर एक्टिविटी की इंफॉर्मेशन अगर कोई बाहर तक पहुंचा रहा था तो वो संदीप सिंह थे। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि संदीप सिंह बहुत सारे सवालों के घेरे में है इस वक्त और कहीं ना कहीं इस पूरे प्लान मर्डर में संदीप सिंह ने बहुत जबरदस्त तरीके से बिट्रे किया है सुशांत सिंह राजपूत को। उसके अलावा रिया चक्रवर्ती पर भी कई सवाल खड़े किए गए हैं कि महेश भट्ट के कहने पर क्यों रिया चक्रवर्ती इस कठिन सिचुएशन में, जबकि वो जानती थी कि सुशांत सिंह राजपूत किन चीजों से गुजर रहे हैं, क्यों ऐसी सिचुएशन में रिया चक्रवर्ती उनको छोड़कर चली गई। ये सारे सवाल बहुत ही ज्यादा अहम है और कहीं ना कहीं एक तरीके से एक्स रॉ ऑफिसर एनके सूद ने इल्जाम नहीं बल्कि कंफर्म ये कह दिया है कि it is a planned murder linked with underworld and it is a well pre-planned murder। So आप as a viewer क्या कुछ कहना चाहते हैं, इस आर्टिकल को देखिए, इन बातों पर गौर कीजिए और फिर as a viewer आपकी क्या ओपिनियन है इस चीज पर, या आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। और हम भी इस चीज की उम्मीद करते हैं कि CBI इंक्वायरी हो और निष्पक्ष तरीके से जांच हो इस पूरे मामले की। दिस इज ज्योतिना हक साइनिंग ऑफ। सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद से टेलीविजन से लेकर बॉलीवुड तक डिबेट छिड़ चुका है नेपोटिज्म का। और इस नेपोटिज्म के डिबेट पर हाल ही में हिना खान ने अपना बयान दिया था, जब उन्होंने इस बात को कहा कि कहीं ना कहीं टेलीविजन के जो एक्टर्स हैं उनको उस तरह का रिकॉग्निशन नहीं दिया जाता फिल्म्स में और कहीं ना कहीं ऐसे ट्रीट किया जाता है दैट ओ आप टेलीविजन से हो। सो कहीं ना कहीं हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती है, ये कहना था हिना खान का। लेकिन उस चीज पर अब रश्मि देसाई ने भी उनका साथ देते हुए क्या कुछ कहा है ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए हमारे चैनल मूवीज अड्डा को। अगर बात की जाए रश्मि देसाई की, तो हाल ही में एक लीडिंग डेली से बात करते वक्त उनसे भी ये सवाल पूछा गया कि हिना ने इस तरीके से कहा और आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, आप इतने समय से इंडस्ट्री में है। उस चीज को लेकर रश्मि देसाई का कहना था कि ये बात बिल्कुल सच है और बहुत बार हमारे साथ इस तरीके से भेदभाव होता है और डिजाइनर्स हमें, काफी बड़े बड़े डिजाइनर्स हमें कपड़े नहीं देते हैं, ये कहते हैं कि आप टेलीविजन से हो। फिल्म्स कई बार हमारे हाथ से चली जाती हैं अगर हम टेलीविजन स्टार हैं, क्योंकि डायरेक्टर्स को ये लगता है आप ऑलरेडी बहुत एक्सपोजर आपको मिला हुआ है, आपको बहुत लोग ऑलरेडी जानते हैं। इस तरह की तमाम चीजें हमें कही जाती हैं जो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बुरा लगता है दैट in spite of having talent, in spite of having a fan following, still we are being rejected। So कहीं ना कहीं इस तरह की बातें कहकर हिना खान का साथ दे दिया है और अपना स्टैंड रख दिया है नेपोटिज्म पर और फेवरेटिज्म पर रादर। आप एज अ व्यूअर क्या कुछ कहना चाहते हैं आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। बॉलीवुड के कई बड़े सितारे जो हैं वो चाइनीज फोन्स के ब्रांड एम्बेसडर है, चाहे बात की जाए ओप्पो की, वीवो की, MI की, रियलमी, ये सभी ब्रांड्स जो हैं कहीं ना कहीं चाइना के हैं। अब ऐसे में बात की जाए कार्तिक आर्यन की, तो हाल ही में उन्होंने एक बहुत बड़ी डील को
नो कर दिया है। जी हाँ, कौन सी डील है ये मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो में। वेल हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूँ ज्योति नाहक। कार्तिक आर्यन जो कि ओप्पो के ब्रांड एम्बेसडर हैं, उन्होंने हाल फिलहाल में ओप्पो की एक बहुत बड़ी करोड़ों की डील को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने उस प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर होने से मना कर दिया है और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि वो ऐसी किसी भी इंडोर्समेंट को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक क्लियर स्टैंड नजर आ चुका है। बॉलीवुड भी अब चाइनीज चीज़ों से पीछे हट रहा है। बॉलीवुड भी अब जो है चाइना के प्रोडक्ट्स को एंडोर्स करने से पीछे हट रहा है एंड दिस इज़ अ वेरी गुड स्टार्ट। सो कहीं ना कहीं कार्तिक आर्यन का ये करोड़ों की डील को ठुकरा देना अपने आप में दिखाता है देशभक्ति का एक जज्बा, क्योंकि शुरुआत छोटी चीज़ों से ही होगी। सो यहाँ पर कार्तिक आर्यन के स्टेप को लेकर आपके क्या व्यूज़ हैं, क्या आप हमें बताइए दिए गए कमेंट सेक्शन में।